AR ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। आज हम आपको एक इमाम साहब के मर्तबा का खूबसूरत वाक़या सुनाने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखें। तो आज मैं एक कसाब की दुकान पर बैठा था, तभी उसी वक्त कसाब की दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आंखों पर चश्मा लगाए हुए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी कि आवाज़ गूंज रही थी, 1 किलो गोश्त देना, 2 किलो गोश्त देना। इसी तरीके से जोर से शोर कर रही थी। दुकान में इन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको? नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटा और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाब को पैसे दे के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, भाई आप हमेशा ऐसा ही करते हो? कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकानदार और जो ग्राहक थे वो तरह तरह की बातें करने लगे कि हम सब के खड़े कसाई को देखो, लगता है इसको ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है। ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतजार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटाकर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, वह आपका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त है? आपने सारे ग्राहक छोड़कर आपने बस सबसे पहले उसको गोश्त दिया? कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं बहुत अचंभे में पड़ गया कि मैंने बोला तो फिर कौन था वह नौजवान? कसाई बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब, मेरी आखिरत बनाने की फिक्र में रहता है और नमाजों की जिम्मेदारी ले रख, और मैं बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता। मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं? मैंने कहा, ओह अच्छा, मगर तुम पैसे क्यों नहीं? कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों की क्या दिया जाता है? कितनी तनख्वाह है उनकी? मैंने कहा, तो साहब आप महीने भर में सिगरेट पी जाते हैं। सोचने लगा, कई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, साहब यह हमारी कौम का खजाना है, इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाजार के तमाम दुकानदार वालों से मिलकर एक फैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यह बाल दाढ़ी की दुकान वाला, नाई, राशन की दुकान वाला और टेलर मास्टर, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है। यह लो जी आपके गोश्त की थैली। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें अल्लाह की रजा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं, हमें नमाज पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे अनेक बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आप लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग ऐसी अच्छी पोस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।